हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सभी टेंसों को थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया था, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन टेंस को हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में 12 टेंस एट ए ग्लांस ये भी हम पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को देखते रहिए और अपना ज्ञान वर्धन कीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप जानते होंगे, पहले से ही इसकी पहचान है। हिंदी में जो पहचानते हैं इस सेंटेंस को, ये कौन से टेंस का है, तो उसमें हिंदी में लिखा होता है था, थी, थे, आ, ई, ए। तो था, थी, थे, आ, ई, ए, इससे समझने का प्रयास करेंगे। और आ, ई, ए से हमारा मतलब ये है कि लास्ट में जो अंत में आएगा हिंदी में, जैसे वह गया, आ गया है, वे पढ़े तो ए आ गया है, और था, थी, थे तो पास्ट की पहचान है। ये तो रही हमारी हिंदी में पहचान। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हर टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में फॉर्मूला है इसका, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर सामान्य रूप से वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस ये इतना ही है, लेकिन इसमें और कुछ है वो बाद में बताया जाएगा। फिलहाल इतना ही समझते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फॉर्म्स बताई गई थी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और 5 फॉर्म। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म का जिक्र होगा, और सेंटेंस कैसे बनाते हैं जरा समझते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। तो देखिए पहचान में है, ना तो था है, ना थी है, ना थे है, लेकिन आ है। राम ने रावण को मारा, आ गया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट कौन है, मारने वाला कौन है, जो डूअर है वही सब्जेक्ट होता है, तो वो है राम। मारा यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, मारने को कहते हैं किल, लेकिन उसमें सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो ईडी जोड़ दिया जाता है, तो किल्ड, राम किल्ड और रावण। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया है। अब सिर्फ हमें इतने से ही नहीं समझना है, इससे आगे भी कुछ और है। तो इसके लिए कुछ एडवर्ब्स हैं जो सिर्फ इसी टेंस में आती हैं, जैसे यस्टरडे। कुछ एडवर्ब्स, जैसे है यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। यस्टरडे इसी टेंस में आ सकता है। अगर हमने और टेंस में लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में लगा दिया, जैसे वह कल घर गया है, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा अंग्रेजी की दृष्टि से। यस्टरडे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है। इससे पता चल जाएगा अगर यस्टरडे है और अगर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमारा सेंटेंस करेक्ट है, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं दे रखी है और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी है और यस्टरडे लिखा है, इसका मतलब सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है। यस्टरडे इसी में आता है। या कुछ ऐसी बात जो भी भूतकाल में हुई है, जैसे लास्ट डे, लास्ट डे, ये भी हमारा एडवर्ब इसको बताता है कि पिछले जो बीती हुई बात है, इससे ही पता चलता है। कुछ अन्य शब्द भी हैं, जैसे कोई बीता हुआ समय है 1990, तो ये बीत गई बात। अब ये जो बीत गई वो बात गई, यानी भूत में बन गई। भूत का मतलब पास्ट, वो वाला भूत नहीं है जिससे डरते हैं, और डरने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि भूत होता ही नहीं। 1990 इसका मतलब है भूतकाल की बात है। इसके अलावा कोई भी सन, 1990 से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1990, कोई भी सन हो सकता है, यानी जो बीती हुई बात है वो सब पास्ट में आएगी। और इन एडवर्ब से पता चल जाता है, कुछ शब्दों से पता चल जाता है
कि वो पहली बात है, बीती हुई बात है, लास्ट नाइट है, लास्ट डे है। इसी तरह से और भी शब्द हैं जो समझना चाहिए उनको। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी सामान्य सी बात थी जो पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन इसमें कुछ और भी है। ये तो बहुत आसान हो गया। अब कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पहला फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट में कुछ और भी होता है। और से मतलब मेरा कि जैसे अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है तो था, तो थे, तो थी, अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं लास्ट में हिंदी में तो फॉर्मूला बदल जाता है सब्जेक्ट प्लस डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसे फॉर्मूले को देखकर ये मत समझ लेना कि भाई डिड तो जो है निगेटिव सेंटेंस में आता है, इसमें डिड क्यों लिख दिया। लेकिन नहीं, इसको समझिए, तो था, तो थे, तो थी। अगर इस टाइप से सेंटेंस है हिंदी में तो डिड का प्रयोग हो सकता है। लेकिन अगर अंग्रेजी में लिखा है और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस गलत है। ऐसा नहीं है, सेंटेंस गलत नहीं होता है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस कंडीशन में आ जाती है। अब जैसे मान लिया वह पढ़ता तो था, पढ़ता तो था, तो सब्जेक्ट है ही, और उसके बाद डिड, और रीड या स्टडी, STUDY, स्टडी भी लिख सकते हैं, रीड भी लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्म तो फर्स्ट ही आनी है। तो वह पढ़ता तो था, ही डिड स्टडी, वह पढ़ती तो थी, सी डिड स्टडी, वे पढ़ते तो थे, दे डिड स्टडी। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में ये भी इस टाइप का सेंटेंस भी होता है और ये गलत नहीं होता है, ये राइट है। आप किसी भी अच्छी सी बुक्स में देख सकते हैं कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस कंडीशन में आ जाता है। अब इसमें कुछ आदत प्रकट करने वाले सेंटेंसेज भी होते हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ। जैसे आदत प्रकट करना, आदत प्रकट करने से मतलब इसमें होता है, आ जाता है खाया करते थे, जाया करते थे, इस टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। पढ़ा करते थे, अगर इस टाइप के सेंटेंस हैं, इस टाइप में यानी हिंदी में इसमें लास्ट में ऐसे लिखा है तो वो आदत प्रकट कर रहा है सेंटेंस। आदत प्रकट करने से मतलब अब उसमें जो सब्जेक्ट है वही आदत प्रकट करता है, वैसे जनरली उसको ही समझना चाहिए, पूरे सेंटेंस को ना समझते हुए। अब इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आएगा यूज्ड टू या वुड। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ समझेंगे कि भाई यूज्ड टू लगाएं या वुड लगाएं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सा भी लगा सकते हैं। यूज्ड टू अच्छा लगता है वो लगाइए, वुड अच्छा लगता है ये लगाइए, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इस कंडीशन में, ये ध्यान रखना है। जैसे खाया करते थे, चाय पिया करते थे, इस टाइप से सेंटेंस आ जाता है। जैसे वे पिछले वर्ष चाय पिया करते थे, तो यानी ये उनकी आदत थी, चाय पिया करते थे, तो यानी सब्जेक्ट हमारा दे, जो काम करने वाला है, डूअर है, वही सब्जेक्ट होता है। तो वे पिछले वर्ष चाय पिया करते थे, यानी दे यूज टू लगाइए, वो जो मर्जी करे वो लगाइए, मैं यूज टू लगा रहा हूं। तो दे यूज टू टेक टी, और पिछले वर्ष यानी लास्ट ईयर। देखिए लास्ट ईयर से पता चल रहा है कि पिछली वर्ष की बात है, पास्ट में ही आएगा। इसके अलावा और किसी टेंस में इस तरह से ये एडवर्ब्स जनरली नहीं आती। तो वे पिछले वर्ष चाय पिया करते थे, दे यूज टू टेक टी लास्ट ईयर। मैं पिछले वर्ष चाय पिया करता था, आई यूज टू टेक टी लास्ट ईयर। अब चाय पीने के लिए टेक टी आता है, ड्रिंक नहीं आता है। ड्रिंक का मतलब है गट 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 कर पीना, जैसे शराब पीना, पानी पीना, दूध पीना, इसके लिए ड्रिंक होता है। लेकिन चाय के लिए टेक ही होता है, क्योंकि उसे पीते कहाँ हैं, शुरू करते हैं। ये बात है, इसमें ध्यान रखेंगे।
तो ये हमारा अफर्मेटिव यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में कुछ नहीं है, सिर्फ नॉट लगा देना है। नोट लगाते ही सेंटेंस निगेटिव हो जाता है। और उससे समझते हैं किस तरह से निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव के लिए समझ लेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड अगर लगा है, ध्यान रखेंगे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, वरना सेंटेंस हमारा रॉन्ग माना जाएगा। देखिए सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें सब्जेक्ट में ये नहीं देखना सिंगुलर है प्लूरल है, कोई मतलब नहीं डिड लगाना हमें, कैसा ही हो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई इस चीज़ का संबंध नहीं है। समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे तुमने मुझे नहीं बुलाया, या बुलाया था लिखेंगे तो भी वही बात है। सब्जेक्ट क्या है? यू, तुमने। डिड लगना है, फॉर्मूले के अनुसार लिखा है यू डिड नॉट, यानी नहीं। यू डिड नॉट बुलाने की ऑल। अब तुमने नहीं बुलाया, यू डिड नॉट कॉल। अब किसे? मुझे, मुझे ये ऑब्जेक्ट है तो लगा देंगे मी। ध्यान रखेंगे कभी भी पीछे जब लिखेंगे हम अगर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में तो मी लिखा जाएगा, आई नहीं लिखा जाएगा। आई लिखते ही सेंटेंस हमारा रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में मी का प्रयोग होगा। यू डिड नॉट कॉल मी, इस टाइप से हमारा सेंटेंस बनेगा। ध्यान से समझेंगे। अब जैसे मान लिया उसने मुझे नहीं बुलाया, ही डिड नॉट कॉल मी, तो ही या सी इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस ही को दिया जाता है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। ध्यान समझते हैं। जैसे मान लिया उसने मुझे नहीं बुलाया, ही डिड नॉट कॉल मी, लेकिन सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है सी डिड नॉट कॉल मी, लेकिन सिर्फ कॉल नहीं, वो वर्ब्स हैं, बहुत सारे वर्ब्स हैं, उसके हिसाब से सेंटेंस बनाया जा सकता है। मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो निगेटिव सेंटेंस में यही है और कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें एक कभी नहीं शब्द आता है, कभी नहीं, नेवर, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलग प्रकार का सेंटेंस होता है, इसमें अलग प्रकार का होता है। तो अगर नेवर, कभी नहीं शब्द आता है हिंदी में, कभी नहीं, तो लगाएंगे इसकी अंग्रेजी नेवर, NEVER। सेंटेंस के लिए कैसे फॉर्मूला तैयार करते हैं? सब्जेक्ट प्लस तुरंत नेवर, यानी डिड नॉट नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। पहले भी मैंने बताया था कि अगर डिड आया है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म आएगी। यानी इसमें डिड नहीं आ रहा है, डिड नॉट नहीं आ रहा है, क्योंकि नेवर माने कभी नहीं होता है, इसलिए डिड नॉट की जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस नेवर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम ने कभी झूठ नहीं बोला, तो सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम, एकदम हम फॉर्मूला को देखते हैं, नेवर। अब झूठ बोलना टेल ए लाई होता है, लेकिन जब सेकंड फॉर्म में ले जाएंगे तो हो जाएगा टोल्ड। राम नेवर टोल्ड ए लाई। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का कभी नहीं वाला फॉर्मूला है। और ऐसे फॉर्मूले जो हैं वो नोट कर लेने चाहिए। फॉर्मूला को मैं जो गोल कर रहा हूँ, बॉक्स में रख रहा हूँ, निकल कर भाग सकता है। ध्यान से रखें, पकड़ कर रखें आप भी। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद हम इंटरोगेटिव पर पहुँचते हैं, और इंटरोगेटिव के बाद हमारा ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब समझते हैं कि इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पहले भी बताया जा चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन हर टेंस में अलग होता है। INTRROGATIV इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, पहले ही बताया है, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल में शुरू में क्या लगा होता है तो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, और अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इनमें से कोई शब्द आता है
तो सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव यानी SI। तो इसमें जब फॉर्मूला तैयार करते हैं तो पहले लगाते हैं डिड, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ध्यान रखें क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे क्या उस लड़के ने मेरी साइकिल मेरी साइकिल चुराई थी। तो सब्जेक्ट क्या है? उस लड़के ने, ध्यान रखेंगे। लेकिन पहले क्या लिखा? डिड। तो डिड के हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे। डिड उस लड़का मतलब दैट बॉय। तो डिड दैट बॉय चुराना यानी स्टील, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी STEAL। तो डिड दैट बॉय स्टील माई साइकिल। बाइसिकल भी लिख देते हैं, और CYCLE ये भी लिख सकते हैं। और बाइसिकल करना तो BI जोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिड दैट बॉय स्टील माई साइकिल, समझ लेंगे बिल्कुल ध्यान से। अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव पे। डबल इंटरोगेटिव किस टाइप से बनता है? कोई खास बात नहीं है। अगर सेंटेंस में हिंदी में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। और फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, पहले लिख देना है DI यानी डबल इंटरोगेटिव, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे उससे पहले, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन वर्ड और डिड। अब डी जो है हमारा छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये अब मेन मुख्य यानी पहला शब्द नहीं है। क्वेश्चन वर्ड WORD, इसके बीच में प्लस का निशान लगेगा। क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसी के आधार पर सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन ने सोहन को क्यों पीटा? तो सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो सबसे पहले मोहन लिख दें? नहीं, क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव है। तो क्या आएगा पहले? क्यों, यानी क्योंकि अंग्रेजी, और वो होती है वाई। यू नो, जानते हैं वाई। तो वाई, इसके बाद क्या लिखा फॉर्मूले में? डिड। वाई डिड। पीटने वाला कौन है? मोहन। ये सब्जेक्ट है, करने वाला ये है MOHEN। तो वाई डिड मोहन, पीटने की फर्स्ट फॉर्म बीट, और सेकंड भी यही होती है वैसे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। वाई डिड मोहन बीट, और किसको? सोहन को, SOHAN। तो वाई डिड मोहन बीट सोहन। क्वेश्चन मार्क लगाना है हिंदी में भी और अंग्रेजी में, लेकिन ध्यान रखेंगे क्वेश्चन वर्ड उसके बाद डिड। अगर इसमें आप क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स वाई के बाद तुरंत मोहन लगा देंगे और सेंटेंस बनेगी, वो गलत हो जाएगा। इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब का आना बहुत ज़रूरी है, और तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है। लेकिन अगर हम इसको निगेटिव करते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो कोई खास बात नहीं है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। जैसे मोहन ने सोहन को क्यों नहीं पीटा, तो वाई डिड मोहन नॉट बीट सोहन, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। ये इंट्रोगेटिव हो गया। इसके बाद एक डबल इंट्रोगेटिव में हु वाला सेंटेंस होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपने पढ़ा है। इसमें भी कुछ अलग है सिस्टम उसका, वो भी मैं बता देता हूं। अगर कौन शब्द आता है, कौन या किसने, कौन या किसने आता है, तो क्या लगाना है? हु, WHO, हु माने कौन। इसी के आधार पर सेंटेंस बनेगा, यानी हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ध्यान रखें, डिड नहीं आया तो सेकंड फॉर्म आ रही है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये अब कब होगा? जब अफर्मेटिव में सेंटेंस होगा, यानी नोट नहीं होगा इसमें, यानी इंट्रोगेटिव होगा लेकिन निगेटिव नहीं होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो डिड नोट लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। कल वहाँ कौन गया था?
तो कौन गया था यानी हु पहले लगेगा फॉर्मूला के हिसाब से WHO हु। अब क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी है, गया था यानी जाना, गो की सेकंड फॉर्म बैंड यानी हु बैंड। तो हु बैंड कौन गया था, इतना सेंटेंस बन गया। हु वेंट और वहां देयर। और ये जितने भी समय बताने वाले शब्द हैं, यस्टरडे वगैरह, ये जो है लास्ट में लगाए जाते हैं जनरली। जैसे कहीं कुछ कंडीशंस हैं जो पहले भी लगा देते हैं। हु वेंट देयर, वहां कौन गया था। अब कल की अंग्रेजी यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। तो हु वेंट देयर यस्टरडे, यहाँ पे हमारा ये टेंस कंप्लीट हो जाता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। और अगली वीडियो में हम अगला टेंस पढ़ेंगे और यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।